ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्धमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, इस परिसर में आप सभी लोग इतनी अधिक संख्या में बैठे हैं कि हमें देख करके ये लग रहा है कि जो बार बार संचालक महोदय की तरफ से कहा जा रहा था, आगरा का ऐतिहासिक चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास, लग रहा है कि शुरुआत तो हो गई है। जब पिछले 2 दिनों से बरसात हो रही थी और वह बरसात रुक नहीं रही थी, यहाँ पर आप लोगों के बैठने के लिए आसियाना बनाने के लिए भी तमाम लोग लगे हुए थे, लेकिन फिर भी बना नहीं पा रहे। जब लोगों से पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा महाराज जब तक ये बारिश बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और ये पूरे हफ्ते भर बारिश है, इसलिए 1 तारीख का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाना है। लेकिन जब आगरा वालों की इतनी भक्ति हो तो वो कार्यक्रम फ्लॉप कैसे हो सकता है। पिछले कल छोड़ करके पिछले 2 दिनों से घमासान वर्षा हो रही थी। कल भर में वो वर्षा बंद हुई। आप लोगों के लिए बैठने के लिए इत्मीनान से, आराम से आप लोग बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बोलो तो। बहुत देर से पंचायत पंच परमेश्वर की बात हो रही थी, एक बार इनको भी खुश कर दो थोड़ा सा, जिन्होंने इतना अच्छा आसियाना आप लोगों के लिए बनाया है। कर दो बहुत अच्छी खुश कर दो, क्या फर्क है। तालियां बजाने से सुना है ब्लड प्रेशर की बीमारियां ठीक हो जाती है। और को मरण मरे के साथ बजाओगे तो भीतर तक की बीमारियां ठीक हो जाएगी। और तालियां बजाने के तरीके भी आपको नहीं आते, सबसे बड़ी बात वो भी मुझे सिखाना पड़ा। एक तरीके के नहीं, 5 तरीके की तालियां बजाना आपको सिखाया जा चुका है और आपको आगे भी सीखने को मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यह जो आप लोग इतनी मांगलिक क्रिया करते हैं, इतने भव्य रूप में मांगलिक कार्यक्रम करने की आप लोग बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं। ये सब मांगलिक क्रियाएं, मांगलिक भावनाएं एक जन समूह के जनमानस को, आसपास के लोगों को जोड़ने में बहुत ही सहायक होती है। यहाँ पर इतने लोग शायद मैं बुलाता तो नहीं आते, लेकिन इतने लोग मेरठ के लोग बैठे हैं, सब बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के धुरंधर लोग बैठे हैं, सब जगह धुरंधर ही होते हैं। जैसे आपके यहाँ पर ये पंच परमेश्वर दिख रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर अपने सब जगह देखे। दिल्ली में भी है ना, कहाँ है कि नहीं, सब बैठे हैं शांति से। और सबसे बड़ी बात है, मंत्री हो, अध्यक्ष हो, सभी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के, लेकिन सब बड़े शांति के साथ बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुदेव की सभा है, यहाँ पर अल्लाह बचाना मना है, हमें आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। गुरुदेव को पता है कि कौन कहाँ है। इसलिए जो भी लोग जिनके नाम यहाँ नहीं ले पाए, ये लोग सब हमारी नजरों के सामने हैं। और ये तो आपने भी भजन में सुनी लिया, ऐसा लग रहा था कि ये मंगलाचरण इसीलिए हुआ कि गुरुदेव के प्रवचन से पहले भी एक अच्छा मांगलिक वातावरण बनाया जाए कि आपके प्यार में हमें सजदा करना सिखा दिया। सजदा जानते हो क्या बोलते हो? सजदे का मतलब होता है झुकना, प्रणाम करना। जब हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हो,
मेरी नजर अगर कभी भी किसी के ऊपर टिक जाती है तो वो वहीं से सजदा कर देता है और उसको आशीर्वाद वहीं से मिल जाता है, भले उसका नाम याद बोला जाए। आसपास के तमाम जगह के लोग हैं, सिरसागंज का भी नाम लेना ही पड़ेगा, टूडला भी है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद, आसपास के सभी जगह के लोग हैं, मथुरा के लोग हैं और कोरावली, करहल, ये सब स्थान परिचित हैं और पहले इन स्थान भ्रमण हुआ है। अब आप लोगों के लिए ये भावना है, यहाँ आगरा में आने से इतनी ज्यादा बलवती हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब हम इन स्थानों पर पहुंच ही गए हैं और ये लोग मुझे लेकर के जरूर जाएंगे ही। दिल्ली एक बीच में था, एक तरफ मेरठ मुजफ्फरनगर था, एक तरफ यह आगरा मथुरा का स्थान है और एक तरफ बिल्कुल सामने एक उत्तराखंड था। समझ आ रहा है? सब कुछ कवर करने की कोशिश कम समय में की गई। जैसे ही लॉकडाउन खुला, आप समझ भी नहीं पाए कि लॉकडाउन कब खुला, और मैं दिल्ली से इधर मुजफ्फरनगर से हस्तिनापुर होते हुए सीधा उत्तराखंड रुड़की तक पहुंच गया। हरिद्वार जाने वाला था, ऋषिकेश तक पहुंचने वाला था, लेकिन दिल्ली के लोग कहने लगे महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। बैठे राजेश, नरेंद्र वगैरह सब, और कहने लगे कि महाराज अगर आप वापस दिल्ली आएंगे तो हमने जो बहुत कम समय में मेहनत करके कुछ तैयार किया है वो कुछ सार्थक होगा, और वो सार्थक तभी होगा जब प्रतिमाएं हो तो वो तब तक पाषाण की रहती हैं जब तक कि उनमें मुनि महाराजों के द्वारा सूर्य मंत्र न फूंक दिया जाए, तब तक वो पाषाण कहलाता है, और जब उनमें सूर्य मंत्र फूंक दिया जाता है तो वही भगवान कहलाने लग जाते हैं। उनको भगवान बना दो। चला आया मैं लौट करके, और आने के बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू होने वाला था उससे पहले ही फिर से लॉकडाउन लग गया। इन लोगों को कुछ अच्छा भी लगा, चलो मुनि महाराज और रुक गए, और रुकने के बाद फिर जाने का मन बना तो अपने आप फिर मेरे मन में आया कि चलो ये कार्यक्रम पूरा करके ही जाएं जिसके निमित्त से आए हैं। हमने सोचा चलो आचार्य महाराज का फिर से आशीर्वाद बुला लें, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद तब दिया था 4 महीने होने वाले हैं, और आशीर्वाद फिर से जब उनसे आशीर्वाद के लिए मांगा गया, पूछा गया, उनने तो कुछ और ही कह दिया। बोले बहुत दिन हो गए इधर घूमते घूमते, इधर दिल्ली एनसीआर की तरफ रहते रहते, थोड़ा सा कहीं निकलो, दूर निकलो, इन लोगों के मुंह में नहीं पड़ जाना, थोड़ा सा दूर निकलो। कहाँ निकलो? बोले आगरा की तरफ जाओ। अब मैंने कहा आगरा तो चला जाऊंगा, कोई बहुत दूर नहीं है आगरा दिल्ली से, लेकिन ये पंच कल्याणक तो करा लूं। तो फिर खबर आई कि पंच कल्याणक कराने के बाद आगरा जाओगे ना, ये बात पक्की है ना? अभी मैंने कहा आचार्य महाराज को इतना आगरा अच्छा लग रहा है। तो तब मुझे पता पड़ा कि कहीं ना कहीं आचार्य महाराज के लिए भी आगरा के लोगों ने कुछ ना कुछ कर रखा है, कुछ ना कुछ अच्छा निवेदन कर रखा है, जो आचार्य महाराज ने पहली बार ऐसे पूछा कि पंच कल्याणक के चक्कर में कहीं वहीं तो नहीं रुकना चाहता। हमने कहा नहीं गुरुजी, आपकी आज्ञा सराहनीय। सजदा करना हम भी जानते हैं, समझ आ रहा है? और ऐसा सजदा करता हूं कि आप लोग सजदे में तो कुछ ना कुछ मांगते होगे, हैं? एक शेर सुना दो। खुदा के सजदे में फिरदौस मिले मंजूर नहीं। फिरदौस जानते हो? स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। खुदा के सजदे में फिरदौस मिले मंजूर नहीं, बेलौस मैं बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। शुक्र, सजदा करो तो ऐसा करो। महाराज कह रहे फिर से बोलो। ये इसलिए कहा जा रहा है कि हम भी सजदे करते हैं, तुम भी सजदे करते हो, लेकिन सजदा करने में हम कुछ ना कुछ मांगते है ना, और मांगने पर हमें वह कभी कभी मिल भी जाता है
और अगर कभी मांगना हो तो वास्तव में ऐसी चीजें मांगनी चाहिए कि अगर एक चीज मांग लो तो हजारों लाखों लोगों का उससे कल्याण हो जाए। ऐसे सजदे करने चाहिए। और ऐसा ही कुछ आगरा वालों ने मांगा होगा गुरु महाराज से, जो यहाँ पर हजारों लोगों के कल्याण के लिए वो काम होगा। ये सजदे भी ऐसी मांग के साथ तो अच्छे, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फिरदौस मिले हमको नहीं, सबको मिले। हमको ही केवल स्वर्ग ना मिले, सबको मिले। जो भी लोग यहाँ इस गंगा में स्नान करेंगे, जो भी लोग इस चातुर्मास में अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे, वो सब स्वर्ग का टिकट कटाएंगे और स्वर्ग में कभी भी आपके लिए वापस नहीं लौटाया जाएगा। आपको वहां पर एंट्री मिलेगी। ये मैं कह रहा हूं। कोई भी ईश्वर, कोई भी ब्रह्मा आपको, कोई भी खुदा आपको जन्नत से वापस नहीं लौटाएगा। ये किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ का पास आपको ऐसा मिलेगा कि सीधी आपको एंट्री मिलेगी। कोई भी आपको दरवाजे से लौटा नहीं सकता, क्योंकि आपने वो परमिट लिया है जिस परमिट को लेने के बाद में बंदे के अंदर अगर मर भी रहा हो तो जान आ जाती है। और उस जान के साथ में अगर उसे ओम अरहम नमः सुना दिया जाए तो मर भी जाए तो वो जाकर के सीधे स्वर्ग का यात्री बनता है। सीधा स्वर्ग में ही अपना इंद्र पद प्राप्त करता है और इधर उधर नहीं जाता। ये भक्ति की बात, ये सजदे की बात, ये हमें सीखनी चाहिए। केवल अपने लिए ही फिरदौस स्वर्ग की कामना ना करें, हम सबके लिए कामना। और जब हम सबके लिए कुछ करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने लिए भी लाभ मिलता है। और अपने से ज्यादा लाभ जब दूसरों को मिलने लग जाता है तो उनका भी बोनस अपने लिए मिलता है। एक आदमी आह्वान करता है, आप आइए इस यज्ञ में आप भी आहुति दीजिए। और एक आदमी केवल उस यज्ञ में आहुति देने के लिए आपको केवल प्रोत्साहित कर रहा है। अगर उस आदमी के प्रोत्साहन से किसी दूसरे आदमी ने उस यज्ञ में आहुति दे दी तो उसका भी कुछ परसेंट, कहते हैं 6% तो उसका कहीं गया ही नहीं। समझ आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके आगरा में एक चातुर्मास तो निश्चित हो गया था, बिल्कुल परमिट मिल गया था मुझको, और मेरे हाथ में मेरी जेब में परमिट था, इसलिए मैं इधर उधर कुछ नहीं सोचता हुआ। गुरु आज्ञा पूर्ण पदे दुर्लभ तम यह जान। मैं अपने परमिट के भाव में सीधा आगरा आया, मथुरा भी नहीं रुका। और मुझे पता था कि जब मेरे पास गुरु का परमिट है तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। और गुरु महाराज ने अगर एक आशीर्वाद देने के साथ में दूसरा भी किसी को आशीर्वाद दिया तो मैं कहूंगा कि वो आशीर्वाद भी आपको पहले 2 मुनि महाराजों का हरि पर्वत के लिए मिला, उसके बाद में 3 मुनि महाराजों का भी आशीर्वाद वहां छिपी टोला के लिए मिल गया। अगर परसेंटेज की बात आएगी तो उस पुण्य का लाभ कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगा। आपके इतिहास में सबसे अच्छी बात ये जुड़ी हुई है कि अगर आपके मन के अंदर आज वह 50 साल की भावना पूरी हुई है तो आपने उस 50 साल की भावना को बड़े अच्छे भाव के साथ में, बड़े आनंद भाव के साथ में, ज्ञान ध्यान की बातों को सुनते हुए आज आपने पूर्ण किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना समय बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं किया। आपने अपने समय में भक्ति भी की है, आपने अपने समय में नृत्य भी किया है, आपने अपने समय में अरहम ध्यान योग की जानकारी भी ली है, और आपने अपने समय में मुनि महाराजों का प्रवचन सुनकर के उपदेश ग्रहण भी किया है। आपका आज का दिन सार्थक हो गया है। ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आप देख रहे थे अरहम की बात चल रही थी। आप सोच रहे होंगे आज चातुर्मास कलश स्थापना के बीच में अरहम कहां से आ गया? अरहम के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। आ से हरिहंत, हा से
साधु का हा पूरा, अरिहंत से लेकर के साधु सब अरहम में समाये। पूरा द्वादशांग आ से लेकर के हा अक्षर तक का अरहम में समाये। और इस अरहम को मंत्र के रूप में अगर आचार्यों ने प्रतिष्ठित किया था तो अरहम नित्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिय सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यामि, इस मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। अनेक लोग जब ये दर्शन पाठ पढ़ते हैं, समाधि पाठ पढ़ते हैं, तब इस मंत्र को पढ़ते हैं और जब सिद्ध चक्र विधान करते हैं, सिद्ध आत्माओं की पूजा करते हैं, तब इस बीजाक्षर का उपयोग करते हैं। लेकिन केवल पूजाओं से, केवल विधानों से और केवल पाठ कर लेने से जितना पुण्य लगता है उससे कई गुना पुण्य आचार्यों ने कहा एक बार ध्यान करने से लगता है। पूजा विधान से ज्यादा पुण्य ध्यान करने से लगता है, क्योंकि पूजा विधान में आपके मन वचन सब चंचल है, आपकी प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तो सब कुछ कंसंट्रेट होता है, आप प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आ जाते हैं और उस समय पर आपकी एकाग्रता से जो कर्मों की निर्जरा होती है, तो ध्यान से बढ़कर के आचार्यों ने कोई तप नहीं कहा। और इस तप के माध्यम से जो कर्म की निर्जरा होगी तो वो आपके लिए सब प्रकार के अशुभ से शुभ में लेकर के आ ही जाएगी और अनेक प्रकार के रोगों से दूर होकर के, मुक्त होकर के अगर कोई निरोगी बन गया तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात मुझे नहीं लगती, आपको लगती होगी। आपको वह आश्चर्य लगता होगा। आपके लिए विश्वास दिलाने के लिए टीम के लोग आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि मुझे विश्वास है। बीजाक्षरों के ध्यान से, मंत्र के ध्यान से सब कुछ होता है। और आज आपको अपने मन के अंदर एक और भाव करना है। आप सामने देखेंगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पीछे देखें, सबको सर्वाइकल में हो जाए ऐसे आराम से पीछे गर्दन घुमाना। एक चीज लिखी हुई है, अरहम दीप, दीप से दीप जले। दिख रहा है सबको? अरे जब हमको दिख रहा है तुमको दिख ही रहा होगा। मेरी आंखों की इतनी लाइटें पड़ रही है उसके बावजूद भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप देखें ये क्या है। आप लोगों के लिए एक नया इन्वेंशन है जो इसी आगरा में, इसी शांतिनाथ भगवान के परिसर में हुआ है। जो आगरा का यूथ है उसकी भावनाओं को देख करके हुआ है और ये नया चिंतन, एक नया भाव आपके सामने आ रहा है। दीप का मतलब होता है पहले अपने आप को रोशनी से भरो, पहले अपने अंतस को प्रकाशमान करो, पहले अपने अंतरंग में वह ऊर्जा पैदा करो। और जब तुम्हें लग जाए कि इस आनंद में हम जैसे सरोवर हो रहे हैं, सामने वाला कोई तड़प रहा है, दुखी है, उसको भी ये आनंद मिल जाए, तो अपने दीप से तुम दूसरे का भी दीप जला देना। दीप से दीप जले तो कोई बात बने। एक दीप अगर जलता है तो उसकी सार्थकता तभी है जब एक बुझा हुआ दीप जो बगल में है वो भी उसके संपर्क में आकर के जलने लग जाए। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम दिया गया है अरहम दीप। सुन रहे हो? डिटेल तो जो डिजिटल टेक का काम करने वाले लोग हैं वो आपको सब बता ही रहे थे, बताएंगे। लेकिन ये दीप इसलिए है कि यह एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक ये पहुंचना चाहिए। भावनाएं हमारी एक से दूसरे तक प्रेषित होनी चाहिए। हमारे प्रयोजन ग्लोबल पीस का है तो हमारा प्रयोजन एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक पहुंचना चाहिए। और जलाते चले जाओ। जो जितना ज्यादा दीप जलाएगा, जो जितने ज्यादा दीप जलाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करेगा, उससे उतना ही ज्यादा अरहम ध्यान योग की तरफ से आशीर्वाद भी मिलेगा और अवार्ड भी मिलेगा। सुन रहे हो? डिटेल आपको डिटेल करने वाले बताएंगे। यह भाव आपको जगाना है कि हम अपने धर्म की प्रभावना करने के लिए क्या कर रहे हैं।
धर्म की प्रभावना केवल गोलियां लगाने से नहीं हो जाती है, पैसा इकट्ठा करने से नहीं हो जाती है, पैसे का सदुपयोग करने से होती है। और पैसे का सदुपयोग इस तरीके से हो कि न केवल जैन किंतु अजैन भी उस पैसे का सदुपयोग करके अपनी अंतर चेतना में एक बार कह करके जाएं कि हाँ, जैन धर्म में भी कोई ध्यान होता है, जैन धर्म में भी कोई योग होता है और जैन धर्म में भी कोई ज्ञान की बातें होती हैं, तो समझना कि तुमने कुछ किया। इसलिए कह रहा हूं, चातुर्मास होते हैं, होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यह चातुर्मास इसलिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि आप लोगों ने ये भावना भाई है कि हमें अगर 50 साल के बाद ये चातुर्मास मिला है तो यह चातुर्मास आपके लिए आत्म कल्याण के लिए होगा। आपको उसी चीज पर ध्यान देना है। धन पैसा ये तो सब आता है जाता है, ये तो सब लोगों के लिए दान का एक धर्म का एक प्रभावना करने के लिए है कि लोग दान धर्म की प्रभावना के माध्यम से भी अपने अंदर धर्म को अर्जित करते रहें, क्योंकि धन से जो पाप होता है वो दान से धुल जाता है। इसलिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए द्वारा आपके द्वारा ही किया जाता है। मुनि महाराजों को तो इसलिए बैठाला जाता है क्योंकि वो ना बैठेंगे तो यहाँ एक भी ना बैठेगा। समझ आ रहा है? आप तो अभी जाकर के सब अच्छा ठंडा ठंडा पियोगे, समझ आ रहा है? ठंडे ठंडे एसी में बैठोगे, ठंडी ठंडी एसी में ही बैठ करके अपनी कार में जाओगे। लेकिन मुनि महाराज ने तो सुबह से शाम तक जो पसीना निकाल लिया है वो अब दोबारा नहीं आ सकता है। वो तो कल 10 बजे ही कुछ हाथ में आएगा तो आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा। समझ आ रहा है? आपको समझना है, त्याग तपस्या के माध्यम से जो दिया जाता है वो हमारे लिए बहुमूल्य है। इसलिए श्रावकों का धर्म श्रवणों के आधार पर चलता है, तो श्रवणों के लिए भी कहा गया है श्रावकों को भी वही दो जिससे उनकी आत्मा में कुछ एनर्जी आए, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा में से कर्म छिड़े और आत्मा विशुद्ध होकर के वह भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपलब्ध हो। इस तरह की प्रयोजनशीलता दोनों की तरफ से होती है। श्रवण भी श्रावक पर डिपेंड होता है और श्रावक भी श्रवण पर डिपेंड होता है। तब आचार्य कहते हैं इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म रथ को आगे चलाने के लिए दो पहियों की जरूरत है। एक पहिया श्रवण का है और दूसरा पहिया श्रावक का है। लेकिन श्रवण का पहिया इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि ऐसे हजारों श्रावकों को दम लगानी पड़ती है तब वो दो श्रवण के पहियों के नीचे आकर के अपना गाड़ी आगे चला पाता है। समझ में आ रहा है? बोलो तो। पीछे तक सब जा रहे थे, एकदम रुक क्यों गए? चले जाते। आप लोगों के अंदर यह ऊर्जा भर जाए, आप लोगों के अंदर यह भावना भर जाए कि हम अगर इस कोविड के काल में निकल करके आए हैं और आगे भी अगर हमारे सामने कोई थर्ड वेव की किसी भी तरीके की कोई लहर आने वाली है, किसी भी तरीके से कोई भी कोविड की लहर आने वाली है, आपसे कह रहा हूं कि आप धर्म को छोड़े नहीं, भीतर से धर्म करें। अभी आपने यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल सुना था प्रशांत जैन का, समझ आ रहा? बहुत बड़ी कंपनी के वह एक डायरेक्टर हैं और वो उनकी हालत वो हो गई थी कि जो हालत आप बद से बदतर समझ सकते हो। उस समय की बात जब एम्स जैसे हॉस्पिटल में कहीं कुछ मिलने की संभावना नहीं थी, बेड मिल नहीं सकता है, उस टाइम पर उस व्यक्ति को एम्स हॉस्पिटल में बेड मिला, ऑक्सीजन मिली और इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, इतना ज्यादा लंग्स के अंदर डैमेज हो गए कि वह सब कुछ इतना क्रिटिकल लग रहा था कि ये बंदा यहां से निकल करके कैसे आ पाएगा। लेकिन उसकी अपनी आत्मशक्ति, जब तक उसके अंदर चेतना रहती थी वह ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः पढ़ता ही रहता था। और नए नए ध्यान जो यहाँ से प्रेषित किए जाते थे सब लोगों के लिए, वो उसके मोबाइल से उसके पास पहुंचते थे और वो उनको रोजाना करता था उस बीमारी की हालत में।
तब उस एम्स से निकल करके आ पाया और आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर वह है तो उसके अंदर ये भावना अपने आप आई है कि मुझे धर्म ने ही बचाया है, अरहम ने ही बचाया। श्रद्धा रखो, मरते मरते तक भी श्रद्धा रखो। मरते समय पर भी अगर डॉक्टरों के लिए सब कुछ छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। मरते मरते भी तुम्हें नमो अरिहंत ताड़म ही बोलना है। मरते मरते भी मुंह से अरहम ही निकल जाए अगर नमो अरिहंत ताड़म बहुत बड़ा लगता है तो ये उसी का संक्षिप्त रूप है। ये कोई नया कोई आपके सामने धर्म नहीं लाया जा रहा है। ये धर्म एक संक्षिप्त रूप में जो आचार्यों के द्वारा दिया गया था, छिपा हुआ था, उसी को आपके सामने और प्रकट किया गया है। और ये जो हमारी परंपरा थी, इसी परंपरा को आपसे जोड़ने के लिए कि ध्यान और योग के माध्यम से हमारी आत्मा के अंदर जो लाभ होते हैं वो लाभ अल्टीमेट होते हैं। और उन लाभों में ऐसे ऐसे आश्चर्य आपको दिखाई देंगे जो आप खुद महसूस करोगे। बस आप उसको करना सीखो। नुकसान तो कुछ है ही नहीं। शरीर की भी एक्सरसाइज होगी, बॉडी फिजिकली भी फिट होगी, मेंटली भी फिट रहोगे। और अगर धर्म के साथ करोगे तो कर्म की निर्जरा भी होगी, आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, आपकी चेतना स्वस्थ होगी। और इस तरह की भावनाओं के साथ में ही आप लोगों को यह अरहम का एक भाव आपके लिए आज ही दिया गया है। मैं सोच रहा हूं कि इतना बड़ा समुदाय है तो आप लोगों के लिए अभी कोई भोजन पानी की चिंता इतनी जल्दी नहीं होगी। एक 5 मिनट आज मैं वो भजन भी अपने मुंह से बोल लूं जिसे अभी तक मैंने किसी भी बड़ी सभा में बोला नहीं है। आप लोगों का मन देख करके मेरा भी कुछ मन बन ही जाता है। तैयार हो? सबसे पहले तो एक मंदिर मुद्रा के साथ में, एक ध्यान की मुद्रा के साथ में 1 मिनट के लिए अपने आप को लगाओ। बड़ा अच्छा लगेगा, वातावरण दृश्य सब अच्छा लगेगा। बहुत सारे चैनल के लोग हैं, मंदिर मुद्रा में एक साथ फोटो लेंगे तो वो लगेगा कि हाँ वास्तव में एक बहुत अच्छा ध्यान का वातावरण, योग का वातावरण यहाँ पर आप लोगों के द्वारा निर्मित किया गया। मंदिर मुद्रा, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर फूले हुए एक कमल की कली के आकार की तरह, और इसको अपने सिर के ऊपर रखो। अपनी दृष्टि को भगवान जिनेंद्र देव की तरह नासा पर टिकाओ, नाक पर टिकाओ, नासाग्र दृष्टि बनाओ। अपनी श्वास का आभास करो। नाक के अग्रभाग पर ओम का स्मरण करो और जहां हमारी नाक जुड़ी हुई है दोनों भुरभुटियों के बीच में, वहां पर अरहम का स्मरण करो और दोनों को मिला करके ओम अरहम नमः का स्मरण मन ही मन करो। दृष्टि नासाग्र रखेंगे, हाथ नीचे कर लेंगे। भीतर एक शांत भाव महसूस करेंगे।